तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज है हमारी जावा स्क्रिप्ट की 11वीं क्लास। पिछली क्लास में अपन एरे देख लिए थे और आज की क्लास जो रहेगी वो भी एरे के ऊपर ही रहेगी। आज अपन जो एरे होते हैं उनके मेथड्स देखेंगे, जैसे स्लाइस मेथड हो गया, स्प्लाइस हो गया। ये सारे मेथड्स अपन आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर पिछली वाली क्लास आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके पिछली वाली क्लास जरूर देखें। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। देखो, ये जो अब आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो एरे के मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से। जिससे स्लाइस मेथड्स है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई स्लाइस मेथड क्या करता है, कैसे वर्क करता है, ये रिटर्न क्या करता है, क्या ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है या नहीं करता है। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। जैसे देखो, इसमें क्या होता है, ये स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स लेता है। ये चीज होगी, ये एक तो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स लेता है, तो उसके बीच का एक स्लाइस रिटर्न करता है, एक एरे, नया एरे, एक सोलो कॉपी ऑफ पोर्शन एरे। ठीक है ना। और ये क्या करता है, द ओरिजिनल एरे विल नॉट बी मॉडिफाइड। इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल एरे जो होगा वो आपका मॉडिफाई नहीं होगा। लाइक इस तरह, जैसे हमारा ओरिजिनल एरे यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स नाम का। मैं क्या कर रहा हूँ, इस फ्रूट्स पे स्लाइस मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट इंडेक्स क्या, स्टार्ट इंडेक्स 1 पास कर दिया, एंड इंडेक्स 3 पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, अब एक 1 से लेके 0, ये देखो इसका इंडेक्स 0 और 1, इट मीन्स की बनाना, मैंगो 2 इंडेक्स पे, और ये थर्ड इंडेक्स क्या है, पाइनएप्पल। मतलब थर्ड इंडेक्स तक रिटर्न करता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके बारे में और यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो ये क्या रिटर्न करेगा, बनाना और मैंगो थर्ड इंडेक्स तक। मैंने ये बोला, इट मीन्स कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है ये एक्सक्लूड रहता है। इससे पहले भी हम इतने मेथड जो पढ़ चुके हैं जिसमें भी इंडेक्स पास करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स, तो वो क्या करता है, वो हमेशा ही क्या करता है, लास्ट वाला एक्सक्लूड ही होता है। और अच्छा, अगर ऐसा करें, सिर्फ एक इंडेक्स पास करें, लास्ट इंडेक्स पास ना करें, तो ये क्या करेगा, एक बार ये भी देख लेते हैं। एक मिनट, ये तो गड़बड़ होगी भाई। तो ये क्या करेगा, लास्ट तक। ध्यान रखना, अगर स्लाइस मेथड में सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हो तो ये क्या करेगा, उस स्टार्टिंग इंडेक्स से लास्ट तक जितने भी एलिमेंट होंगे सबको प्रिंट करेगा। ये चीज ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर हम स्लाइस इंडेक्स में एंड इंडेक्स पास नहीं करते तो वो क्या करेगा, कितने एलिमेंट प्रिंट करेगा, क्या स्टार्टिंग से एंड तक सारे करेगा, या फिर क्या करेगा, या फिर कुछ नहीं करेगा। तो ये रिटर्न वैल्यू आपको ध्यान रखनी होती है कि क्या रिटर्न करेगा ये मेथड। ठीक है। सेम स्प्लाइस, देखो इनमें थोड़ा सा अंतर है, स्लाइस और स्प्लाइस में। ठीक है ना। क्या अंतर है वो हम देखते हैं। देखो, methods change the content of an array by removing or replacing existing element। ध्यान रखना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्प्लाइस में हम एरे में कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है ना, ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। एडिंग न्यू एलिमेंट इन दिस, देखो किस तरह से काम करते हैं वो चीज देखते हैं। सपोज कि मान लो कि हमारे पास ना ये है अभी। ठीक है, ये पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बार बार लिखने में टाइम जाता है, तो इस वजह से, मतलब एरे कैसी भी हो सकती है हमारी, नंबर की हो सकती है, स्ट्रिंग की हो सकती है, डोंट नो मैटर। बट आप देखो कि इसका यूज कैसे होता है। इसमें क्या करते हैं हम, फ्रूट्स और स्प्लाइस। अब देखो स्प्लाइस क्या करता है, स्टार्ट नंबर चाहिए, पहला ये क्या लेता है, पहला लेता है कि स्टार्ट नंबर, कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है। दूसरा क्या लेता है कि डिलीट काउंट नंबर, दूसरा क्या लेता है कि डिलीट काउंट नंबर, इट मींस कि डिलीट कितने करने हैं।
कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, ठीक है ना, इस तरह से वर्क करता है। तो देखो द जीरो बेस्ड लोकेशन इन द एरे, तो इस तरह से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड इफ नेसेसरी इंसर्ट न्यू एलिमेंट इन देयर प्लेस। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि स्टार्ट इंडेक्स आपने पास कर दिया, डिलीट नंबर, डिलीट काउंट पास कर दिया कि कितने डिलीट करना चाहते हो, और उसके बाद में आप पास कर सकते हो कि उसकी जगह पे ऐड क्या करना चाहते हो, ये चीज। तो देखो सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोल दिया कि भाई वन, वन मतलब स्टार्ट करना है वन फर्स्ट इंडेक्स से। इसके बाद डिलीट काउंट, डिलीट काउंट मैंने बोला कि भाई वन डिलीट करना है, राइट। और इसके बाद जो आपको ऐड करना है, अब आप वो भी लिख सकते हो। जैसे मैंने मान लो अब यहाँ पे लिख दिया कि ऑरेंज, ऑरेंज, तो ये क्या करेगा, वन से स्टार्ट करेगा, वन रिमूव करेगा और क्या ऐड कर देगा, ऑरेंज। देखो इससे पहले तो हमें लॉक करना होगा, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। लॉक क्या करना पड़ेगा, लॉक करेंगे फ्रूट्स को, फ्रूट। देखो ये देखो एप्पल, ऑरेंज, इसके बाद मैंगो, और इसके बाद पाइनएप्पल। हमने वन किया था और वन को डिलीट करना है, तो इट मींस कि इसने क्या किया, इसने भाई जीरो इंडेक्स ये है, वन इंडेक्स पे कौन था, बनाना, तो इसने क्या किया, वन इंडेक्स पे जाके स्टार्ट किया और वन एलिमेंट रिमूव किया। ये दूसरा पैरामीटर ध्यान रखना क्या होता है, ये डिलीटेड काउंट कि कितने डिलीट करने हैं। अगर मैं यहाँ पे दो अगर पास कर देता वैल्यू 2, तो ये क्या करता, फर्स्ट से स्टार्ट करता, तो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब एक और दो, ये दो एलिमेंट डिलीट कर देता। और ये लास्ट वाला पैरामीटर होता है कि जो वैल्यू ऐड करनी है, तो ऐड क्या कर दिया इसने, ऑरेंज, तो इस वजह से इसने बनाना को हटा के और उसकी जगह पे ये देखो ऑरेंज ऐड कर दिया। और ये ध्यान रखना, ये देखो मैंने किसको प्रिंट कराया, ये मैंने प्रिंट कराया फ्रूट्स को, मतलब कि मेरी ओरिजिनल एरे को। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना कि ये जो है ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देता है। स्लाइस और स्प्लाइस में ये अंतर है। स्लाइस और स्प्लाइस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्लाइस मेथड, एरे जो जावास्क्रिप्ट के स्लाइस मेथड और स्प्लाइस मेथड दोनों में क्या अंतर है, तो आप ये अंतर बता सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमको स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स पास करना पड़ता है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक एरे का एक स्लाइस रिटर्न कर सकते हैं, पीस ऑफ कोड, मतलब ऐसे कह सकते हो पीस ऑफ एलिमेंट की जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट, राइट। अगर सिंगल अगर सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स पास करते हैं तो वो एंड तक के सारे एलिमेंट रिटर्न करेंगे, सारे एलिमेंट जो है, सारे एलिमेंट एरे में आ जाएंगे हमारे, जो भी नई एरे बनेगी। और ये स्लाइस मेथड क्या करता है, न्यू एरे को रिटर्न करता है। बट स्प्लाइस मेथड क्या है, ये ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई कर देता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। अगर हम एमडीएन पे जाते हैं, फॉर्म पे जाते हैं, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं स्प्लाइस, स्प्लाइस, देखो तो यहाँ पे आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। स्प्लाइस मेथड इंस्टेंस चेंज द कंसेप्ट ऑफ एरे, रिमूविंग और रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट, समझ रहे हो। तो इस तरह से मैंने यहीं से एक्चुअली ये चीजें लिखी थी, और ये देखो इस तरह से वर्क करता है। अगर यहाँ पे जैसे कि आप जीरो पास कर दोगे तो ये क्या करेगा, तो ये डिलीट कुछ नहीं करेगा, तो ये डिलीट कुछ नहीं करेगा। देखो कैसे, अगर आपको कुछ डिलीट नहीं करना है, अगर आपको कुछ डिलीट नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है, तो क्या करो, यहाँ पे जीरो पास कर दो। इट मीन्स कि फर्स्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट से स्टार्ट करो, जीरो इंडेक्स मतलब डिलीट कितना करना है, जीरो डिलीट करना है, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं करना है, समझ रहे हो। काउंट जीरो कर दिया, इसका मतलब कुछ भी डिलीट नहीं करना है। और ऐड क्या कर देना, ऑरेंज। तो देखो क्या करेगा ये, इस बार ये देखो ऑरेंज ऐड कर दिया इसने फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट करना था, डिलीट कुछ करना नहीं था और ऐड करना था ऑरेंज। तो इस वजह से वन इसने फर्स्ट से स्टार्ट किया, डिलीट कुछ किया नहीं, ऑरेंज को ऐड कर दिया, उसके बाद बनाना, उसके बाद जो भी थे वो सारे आ गए। तो इस तरीके से ना कि ये स्प्लाइस मेथड इस तरह से यूज। सम, सम मेथड क्या करता है, सम मेथड करता है
टेस्ट करता है whether at least one element in the array passes the test implemented by a provided function. It means कि जो इसके अंदर आप फंक्शन प्रोवाइड करोगे वो एटलीस्ट एक भी टेस्ट केस को पास करता है या नहीं, तो वो चीज है सम। जैसे एवरी फंक्शन है ना, जैसे एवरी फंक्शन वर्क करता है, एग्जैक्टली सेम वर्क करता है ये। एवरी फंक्शन क्या करता है, वो सारे मेथड चेक, मतलब सारे एलिमेंट चेक करता है कि भाई क्या इस एरे के सारे एलिमेंट पर्टिकुलर फंक्शन में जो भी हम जो भी लॉजिक लिखेंगे, जो भी कंडीशन लिखेंगे, उस कंडीशन को पास कर रहे हैं या नहीं, राइट। तो वो क्या करेगा, सबको चेक करेगा कि सारे जब करेंगे पास तभी ट्रू रिटर्न करेगा। और इसमें क्या है कि अगर एक भी कोई पास कर जाएगा तो भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए टास्क है, ये इसको आप करोगे एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है, बस उसमें क्या था, सारे टेस्ट केस पास होने थे, इसमें क्या है कोई भी एक टेस्ट केस पास हो जाए, ये सब मेथड का काम। सॉर्ट ये भी आप ही करोगे, सॉर्ट करके देखोगे कैसे करते हो, सर्च करना पहले उसके बाद करना, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ये क्या करता है, एरे को सॉर्ट करता है। देखो, सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एन एरे इन प्लेस एंड रिटर्न द सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे को रिटर्न करते हैं। द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर इज बिल्ट अपॉन कन्वर्टिंग द एलिमेंट इनटू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये काम करते हैं। ठीक है, देन कंपेयरिंग देयर सीक्वेंस ऑफ UTF-16, ये इनकोडिंग होती है स्ट्रिंग की, UTF-8 UTF-16 इस टाइप से। ठीक है ना, तो ये आप करोगे। जैसे कि अगर मान लो कि अगर सॉर्ट फंक्शन हम इस पे, चलो ये हम करके दिखा देते हैं, माना कि हमने इसी पे काम किया है, एंड देन पेस्ट हियर किया कोड। स्प्लाइस की जरूरत नहीं है, मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट फंक्शन पे यहाँ पे इसको हटा के सॉर्ट यूज करते हैं। सॉर्ट ठीक है ना, सॉर्ट कर दिया। तो ये देखो अब क्या करेगा, हमारे पास अभी किस तरह से एप्पल, बनाना, मैंगो और ये पाइनएप्पल इस तरह से हैं। एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल मतलब इसी तरह से रहेंगे। अभी देखो अगर इधर उधर हम कुछ वैल्यू कर देते हैं, सपोज कि मान लो ये मैंने ना बनाना या फिर ये एप्पल को मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के और इधर मैंगो के पीछे इधर लगा, देखते हैं। ये देखो, समझ रहे हो, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है। यहाँ पे दिया भी है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है पहले, उसके बाद इसके बारे में और पढ़ लेना आप, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो या जैसे भी, कोई ज्यादा टफ नहीं है। टू सॉर्टेड मेथड क्या करता है, क्रिएट्स अ न्यू एरे विद द एलिमेंट सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एरे। देखो ध्यान रखना, ये दोनों में क्या अंतर है। सॉर्ट क्या करता है, ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इस पे सॉर्ट रिटर्न किया, और ये देखो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कराया, तो ये क्या कर दिया, मतलब उसी एरे में ये चेंज कर देता है। बट टू सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, ये न्यू एरे को रिटर्न करेगा। ठीक है, ये न्यू एरे को रिटर्न करता है। तो ये आपका, ये आप खुद देख लेंगे, एक बार देख लेना, फिर भी अगर दिक्कत हो तो बताना। काम कुछ मतलब कोई ज्यादा टफ तो है नहीं। ठीक है, जैसे कि सपोज कि मान लो आपने एक एरे ले लिया, नंबर्स का मान लो ले लिया, एक एरे 3 1 4 1 5 9 या इस तरह से जो भी सिंपल। इस पे जब आप नंबर्स डॉट टू सॉर्टेड करोगे ना, नंबर्स नाम का एक मान लो एरे ले लिया, तो नंबर्स डॉट टू सॉर्टेड करोगे तो ये क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा उनको और न्यू एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे कि सपोज मान लो यही है एरे, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, मेथड रिटर्न्स ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफाइड एरे एंड इट्स एलिमेंट। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, बस कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, एक सिंगल स्ट्रिंग आ जाएगी, जैसे बहुत सिंपल है। अगर आपने क्या किया,
मैं सीधा लॉग करवाता हूँ console.log। हमने क्या किया, फ्रूट्स डॉट, देखो टू, अभी क्या है, फ्रूट्स क्या है, अभी फ्रूट्स है अभी एरे। हमने टू स्ट्रिंग मेथड, ये ध्यान रखना, ये मेथड बहुत यूज होने वाला है आपके लिए। आप चाहे फ्रंट एंड पे वर्क करें चाहे बैक एंड पे वर्क करें, लेकिन इसका आप बहुत टाइम यूज करेंगे। किसी भी टाइप की वैल्यू हो, चाहे वो नंबर हो चाहे कोई भी वैल्यू हो, आप वो अगर आपको चाहिए कि ना हमें तो यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग ही चाहिए, हर केस हर कंडीशन में स्ट्रिंग ही चाहिए, तो आप उसको इस तरह से कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है ना, सपोज कि कोई भी फील्ड हुआ, अगर डेटाबेस में आपने मान लो कि स्ट्रिंग ले रखा है, और अगर कोई फ्रंट एंड से या किसी तरह से आपको कोई नंबर भेज रहा है, तो आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा सकते हो इस मेथड के थ्रू, टू स्ट्रिंग के थ्रू। बस, तो देखो अब ये करेगा क्या, अगर हम इसको रन करते हैं, ये देखो क्या आया, ये देखो एरे तो नहीं रिटर्न हुआ ना, बनाना, मैंगो, एप्पल और ये पाइनएप्पल, ये देखो एक स्ट्रिंग है। एरे होता तो ये क्या होता, इस तरह से नहीं रिटर्न करता। आपको पहले बताया एरे देखो किस तरह से रिटर्न करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इसी तरह से रिटर्न करता है, ये इस तरह से पूरा आता। तो ये होता है स्ट्रिंग का काम। स्ट्रिंग में तो चाहे नंबर हो या जो भी हो, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा उसको। टू लोकल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और टू लोकल स्ट्रिंग में क्या अंतर है, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि टू लोकल स्ट्रिंग क्या करता है, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। The elements are converted to string using their to local string। देखो होता क्या है, methods are these string are separated by local specific string such as commas। इसमें देखो किस तरह से रिटर्न करता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लिया कि एक एरे ले लिया, मान लो कि नंबर्स का एरे ले लिया, नंबर्स, कुछ भी रैंडमली नंबर्स हम डाल ले रहे हैं अभी के लिए, जैसे 1 2 3 4 डॉट, कुछ भी इस तरह से डाल लिया, मान लो पॉइंट में ले लिया, कुछ इस तरह से ले लिया, या नहीं ले लिया तो भी जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे ले सकते हो। मान लो कि ये नंबर हमने ले लिए, ठीक है, एरे में हमने क्या किया, लेट लोकल स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि लोकल स्ट्रिंग ही लेना है आपको। नंबर्स डॉट, अब देखो मेथड हमने यूज किया टू लोकल स्ट्रिंग, ये देखो टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, इसके अंदर आप देखते हो तो ये करता है कि रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग ऑफ द एरे टू एलिमेंट्स दैट आर कवर्ड यूजिंग देयर लोकल स्ट्रिंग मेथड। आप इसके अंदर लोकल, अब देखो पहले एक बार रिटर्न कराते हैं, इसके अंदर हम आपको बताते हैं फिर हम किस तरह से भी और भी मॉडिफाइड चीजें कर सकते हैं। एक मिनट, मैंने कंसोल तो कराया ही नहीं, लोकल क्लियर करते हैं कंसोल, इसके बाद आप करते हैं तो इस तरह से पूरा इन्होंने प्रिंट कर दिया लोकल स्ट्रिंग। लेकिन ये वाली देखो, जैसे कि इस तरह से यहाँ पे देखते हो ना, जैसे हम पढ़ते हैं ये जो कितना है 1200 है ना, 34 इस तरह से, और पीछे पॉइंट में जो भी है 453। बट यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो कॉमा सेपरेटेड कहाँ से दिया, ये तो खैर ये वाला कॉमा है कि भाई स्ट्रिंग से ये आगे आने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे 1 के बाद कॉमा 1 कॉमा और ये इस तरह से इन्होंने दिया, राइट। तो ये यूएस वाली जो स्ट्रिंग होती है ना, जिससे कि हम नंबर फॉर्मेट होता है ना कि कहीं पे मतलब इस तरह 10,000 इस तरह से मतलब पढ़ा जाता है, कहीं मिलियन बिलियन, और अपने यहाँ से कि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इस तरह से हम चीजें कहते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो वो वाली चीज अपने, जैसे कि अगर हम लिखें कि इस चीज को अगर हम पढ़े, ये वाला कि जैसे क्या लिख रखा है यहाँ पे, जैसे ये नंबर है,
नंबर है मान लो, अगर इसके पीछे अगर हम कुछ नहीं रखते हैं तो हम इसको अगर एक एनकोडिंग करें तो इस तरह से हम इंडियन में करें तो इस तरह से हम पढ़ेंगे ना, इसको इस तरह से कॉमा लगाना चाहिए कि भाई 1234, राइट। अगर इसके पीछे कुछ और, अगर मान लो इस तरह से अगर कुछ और नंबर आ गए तो हमको किस तरह से करना चाहिए, इस तरह इसको अगर हम किस पढ़ें तो कितना किस तरह से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इट मीन्स कि 12 लाख, है ना, 34,987, 12,34,987, लाइक दिस इंडियन स्टैंडर्ड की बात की जाए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने किस तरह से देखो इस चीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, 1,200 इतने को देखो इस तरह से, और पीछे जो भी है वो चीज, ठीक है। मतलब तो 1000 तक तो सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। इसके अंदर हम और भी चीजें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे n वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इस तरह से भी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। लोकल स्ट्रिंग और ये सारी चीजें अब यहाँ पे हम इस तरह से पास कर सकते हैं कि किस स्टाइल में हम इसको रिटर्न, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको यूज केस आ सकता है कि यार इसमें तो हमको इस तरह से नहीं चाहिए या ऐसे ही चाहिए, और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। करेंसी इस तरह से आई थिंक मेथड होता है, करेंसी और यूएसडी। देखो अगर अभी हम करते हैं इसको तो ये देखो अब किस तरह से ये देखो रिप्रेजेंट किया इन्होंने। अब इसने भाई आगे देखो डॉलर लगा के, यहाँ पे दिखाई दे रहा हो अगर आपको, डॉलर इस तरह से, ये यूएस में। अब अगर ये इंडियन में करना हो तो देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, आई एन, है ना, IN, और करेंसी में क्या लिख सकते हैं, INR, इंडियन रुपीज। ऐसे भी काम कर सकते हैं। ये देखो अब इसने क्या रुपए का ये सिंबल देखो बना के आउटपुट दिया, तो ऐसे भी काम हम कर सकते हैं इसमें, इस तरह से। ये INR में वैल्यू है, तो इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। टू रिवर्स आप खुद करके देखोगे इसको, टू रिवर्स ये कुछ नहीं करता है। देखो ये एक, पहले तो बात ये है कि ये एक न्यू एरे क्रिएट करता है, ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर में कंपेयर टू ओरिजिनल एरे, द ओरिजिनल एरे रिमेन्स अनचेंज्ड, ये ध्यान रखना है। जो टू रिवर्स फंक्शन है ये एरे, इससे क्या है कि ओरिजिनल एरे चेंज नहीं होती है और ये उसको रिवर्स कर देता है। तो स्प्लाइस्ड क्रिएट्स ए न्यू एरे, ये न्यू एरे रिटर्न कर, न्यू एरे क्रिएट करता है। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड क्या रिटर्न करता है, रिटर्न वैल्यू ध्यान रखनी है, ये चीज बहुत जरूरी होती है। क्वेश्चन इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन करवा के देखना पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा मेथड क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, मैंने लिख तो रखा है अच्छा खासा, बाकी आप करके भी देख सकते हो। वैल्यूज, ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न ए न्यू इटरेटर ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द वैल्यूज फॉर ईच इंडेक्स इन द एरे। कुछ समझे, देखो इस तरह से, जैसे कि मान लो कि हम ऊपर से ही कोई एरे ले लेते हैं, तो हम यही वाला अपना काम इसी पे काम कर लेते हैं। ये एरे है हमारा, ठीक है। तो अगर हम ये देखो, पहले तो रिटर्न क्या करता है, एक न्यू एरे रिटर्न करता है, ध्यान रखना, न्यू एरे रिटर्न करता है। तो जब भी ध्यान रखना कि अगर कोई भी मेथड न्यू एरे रिटर्न करता है तो ये अच्छा तरीका है कि हम किसी वेरिएबल में उसको होल्ड कर लें, है ना, किसी वेरिएबल में उसको होल्ड कर लें। मान लो कि मैंने वेरिएबल को नाम वैल्यूज नाम दे दिया,
fruits dot values, इस तरह से। तो ये क्या करेगा, इस पे इटरेट करेगा, तो अब हम इसको यूज भी कर लेंगे कि मान लो फॉर लूप लगा दिया, लेट वैल्यू ऑफ वैल्यूज, वैल्यू ऑफ वैल्यूज। आपको पता है फॉर लूप क्या करता है? जैसे फॉर इन लूप क्या करता है, वो कीज को रिटर्न करता है, की, और फॉर लूप क्या करता है, वैल्यू को भी रिटर्न करता है। लॉग करना है हमको यहाँ पे क्या, वैल्यू। अभी आप इसको रन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, ये देखो इस तरह से, ठीक है। विथ फंक्शन क्या करता है, मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे, ये क्या करता है, न्यू एरे क्रिएट करता है। एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स इज रिप्लेस्ड विद द न्यू वैल्यू, ठीक है ना, विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एरे। ये काम करता है विथ। जैसे समझ लो इसकी जगह पे हम क्या स्प्लाइस मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या करता है ये भाई, एरे में कोई वैल्यू विदाउट ऐड वगैरह करता है ना, ये देखो रिप्लेस करता है न्यू एरे, सेम वही चीज करके देख लेना आप उसको, आपके लिए है ये। अगर हम आपको दिखाएं तो इस तरह से आपको ये वर्क करता है, देखो क्या है विथ, इस तरह से। यहाँ पे इंडेक्स पास करोगे, यहाँ पे वैल्यू पास करोगे कि क्या वैल्यू करनी है, तो उसकी जगह पे ये कर देगा। यहाँ पे इसको अगर पढ़ते हो तो ये क्या करता है, it returns a new array with the element at the given index replaced with the given value। replaced, ये चीज ध्यान रखनी है, replaced। जैसे कि उसमें हमने बताया था आपको स्प्लाइस में सेम वर्क करता है उसी तरह से। बाकी आप और भी इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये बहुत काम के फंक्शन। मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इनको हाई ऑर्डर फंक्शन भी, हायर ऑर्डर फंक्शन भी बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर ही आते हैं, एडवांस फंक्शन है ये देखो क्या करते हैं। मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू एरे populated with the result of calling a provided function। क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस एरे पॉपुलेटेड विद द, वो मतलब जैसे मैंने बताया उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। हमने क्या किया, ये कोड लिया यहाँ से, जैसे कि एरे है हमारा एक 1 4 9 16, राइट। इस पे क्या करना है, पास ए फंक्शन मैप। इस पे देखो एक मैप लगाया, देखो मैप हमेशा क्या करता है, न्यू वैल्यू, न्यू एरे को रिटर्न करता है, न्यू एरे को रिटर्न करेगा, तो हमने इसको एक वेरिएबल में होल्ड करके रख लिया। अब ये मैप क्या करेगा, मैप इस पे, इस एरे पे जो भी हमने यहाँ पे देखो इस पे ही मैप लगा रखे है ना, जिस पे हमने मैप लगाया हुआ है वहां से एक एक वैल्यू को लेगा। वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये जो कॉल बैक फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, ध्यान रखना। इस फंक्शन को मींस कि जब किसी फंक्शन के अंदर, देखो आपको पता है, ये देखो मैप क्या है, अभी एक फंक्शन है, मैप क्या है, फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर इस तरह से अगर कोई फंक्शन पास कर दिया, ये भी भाई एक फंक्शन है। ये देखो जब किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन पास कर दिया जाता है तो उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये फंक्शन है, ये एरो फंक्शन है, मैंने आपको ये कई बार बताया है अभी कल से। इसको हम लाइक इस तरह से भी लिख सकते हैं, फंक्शन है ना, और इस तरह से ना लिख के फिर तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से, और इसको रिटर्न करा देना है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ही हमारा एरे फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरे की एक एक वैल्यू आएगी, और वो क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। एक्स में मान लो पहले क्या आएगा 1, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, फिर एक्स में क्या आएगा 4, 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा हमारा, देखते हैं आता है या नहीं। ये देखो
2, 8, 18, 32, समझ रहे हो, सब में 2 से मल्टीप्लाई होके। तो इस तरह से ऐसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और भी यूज केस हो सकते हैं, ये भी एक यूज केस है। तो आपको हाईली रिकमेंडेड कि आप मैप, फिल्टर और रिड्यूस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैप, फिल्टर और रिड्यूस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। फिल्टर मेथड क्या करता है, ये इसमें ना एक टेस्ट जो भी कंडीशंस देंगे, अगर वो कंडीशंस पास होती है तब ये रिटर्न करता है, तब ये वैल्यू को रिटर्न करता है। और ये भी एक न्यू एरे क्रिएट्स अ न्यू एरे, ये भी एक नई एरे क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड जो फंक्शन प्रोवाइड करोगे उसमें जो भी टेस्ट केस पास, जो भी आप कंडीशंस दोगे वो पास होगी तब। लाइक देखो, जैसे टू एरे ले लिया मैंने क्या किया, मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कुछ भी नंबर हमने इसमें पास कर दिए। अब मैंने क्या किया, आपको पता है जब ये न्यू एरे रिटर्न करेगा तो हम इसको होल्ड भी कर लेते हैं, किसी में रिजल्ट नाम के मान लो वेरिएबल में होल्ड कर लिया। और हमने क्या बोल दिया कि भाई साहब नंबर्स डॉट क्या है, फिल्टर, नंबर्स डॉट फिल्टर, नंबर्स डॉट फिल्टर। अब देखो ये भी क्या करता है, कॉल बाय फंक्शन लेता है। तो चाहे तो हम नॉर्मल अपना ट्रेडिंग फंक्शन लिख सकते हैं इस तरह से, जिसके अंदर एक एक वैल्यू आ जाएगी। मान लो कि हमने इस वैल्यू को नाम दे दिया, मान लो कि नम, एक एक नंबर आ जाएगा, एक एक नंबर आ जाएगा। अब उसको हम इधर रिटर्न करा देंगे, है ना, देंगे। और रिटर्न कराएंगे क्या, किसी बेस पे, किसी कंडीशन पे। हम मान लो रिटर्न करा रहे हैं कि जो नंबर आए वो नंबर इज ग्रेटर देन मान लो कि 3 हो, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन है, इस तरह से हमने कोई कंडीशन लगा दी कि जो भी नंबर आएगा नंबर ग्रेटर देन 3 हो। तो ये क्या करेगा, देखो लॉग रिजल्ट। तो ये जो है वही नंबर रिटर्न करेगा, मतलब एक नया एरे बनाएगा किसके साथ, जो नंबर ग्रेटर देन 3 होंगे। देखो ये देखो 4 और 5, एक देखो ये नया एरे रिटर्न किया इसने, एरे रिटर्न किया जिसके अंदर 4 और 5 दो ही एलिमेंट है, दो ही नंबर, ठीक है। ये तो हो गया देखो हमारा नॉर्मल फंक्शन की बात। अगर हम इसको एरो फंक्शन से करते तो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये एक एक नंबर आता, और नंबर आता तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन लगा दिया इस तरह से, और यहाँ पे अब रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और ये वाला भी ब्रैकेट हट जाता, एक सिंगल लाइन में हमारा कोड आ जाता है। तो हम इसको यहाँ से इस तरह से कर सकते थे, इस तरह से। अभी भी ये सेम वर्क करेगा, जो ये इतना काम कर रहा है भाई इतना। तो देखो एरो फंक्शन क्या आता है कि सॉर्ट कर देता है, ये देखो अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है। आपको इन पे बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रिड्यूस, ये भी बहुत यूज होता है। ये क्यों, ये इसका क्या काम है, इसका मेन काम ये है, ये रिड्यूस करता है आउटपुट जो भी मिलता है उसको, मतलब एक सिंगल आउटपुट में देता है, सिंगल वैल्यू में रिटर्न करता है। ये मेथड क्या करता है, एग्जीक्यूट एर रेंडर फंक्शन, वो सॉरी रिड्यूसर फंक्शन on each element of the array resulting in a single output value, single output value। अब वो आपका कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन करने के बाद। लाइक अगर हम दिखाएं तो सपोज कि मान लो कि यही एरे है हमारे पास, हमने क्या किया, इस पे रिड्यूस फंक्शन लगा रहे हैं। तो देखो हम इस तरह से सम वगैरह इसमें कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ इसके कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करो, सिंगल वैल्यू का मतलब क्या हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई कर लें या सम कर लें या जो भी है, उस तरह से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से काम होता है इसमें। तो क्या होगा, नंबर्स डॉट रिड्यूस, रिड्यूस फंक्शन के पास क्या होता है, एक तो कॉलबैक फंक्शन में इसके पास एक एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है ना।
वो कैसे वर्क करता है वो चीज देखते हैं। इसके पास एक तो कॉल बैक फंक्शन होगा जिसके अंदर ये होगी प्रीवियस वैल्यू और उसके बाद करंट वैल्यू। इस तरह से देखो क्या होता है कैसे होता है अब मैं बताता हूँ। एक तो होता है इसके पास एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मीन्स जो वैल्यू को होल्ड करके रखता है। एक्यूमुलेटर होता है। दूसरा क्या होता है करंट वैल्यू। करंट वैल्यू कितनी है ना, करंट वैल्यू ये कॉल बैक फंक्शन हो गया इसका। ठीक है, अब ये इसके साथ क्या करता है, ये देखो मैंने एरो फंक्शन यूज कर लिया। ये क्या करता है एक्यूमुलेटर, जो भी इसके पास ये यहाँ पे होता है एक्यूमुलेटर, ये देखो इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू ही नाम दे रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इसमें आप यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे सपोज कि मैंने वैल्यू में बार बार मैं इसको प्रिंट कर दूं। अब ये क्या करेगा, ये करेगा ये एक तो एक्यूमुलेटर होगा पहले तो। ठीक है, करंट वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये एक्यूमुलेटर क्या करेगा, और यहाँ पे आप ना इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हो कि क्या है, इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हो। देखो अगर मैं आपको इसकी जावास्क्रिप्ट की डॉक में दिखाऊं जाके, क्या रिड्यूस, रिड्यूस, ये देखो इस तरह से इसके पास क्या होता है, एक एक्यूमुलेटर होता है, करंट वैल्यू होता है, और उसके बाद एक्यूमुलेटर में हम इस तरह से कुछ भी मतलब यहाँ पे ऑपरेशन तो अपने अकॉर्डिंग आप हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। और ये इनिशियल वैल्यू लास्ट में इनिशियल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू का मतलब कि करंट में वैल्यू कितनी होगी। सपोज कि अभी मैंने क्या यहाँ पे मान लो 0 पास कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, लॉक करा लेते हैं तभी तो पता चलेगा क्या होगा। सम 15, अगर इनको जोड़ोगे तो 15 ही होना चाहिए। 1 + 2 + 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 ही होता है। ठीक है सब। अब अगर मैं अच्छा एक बार ये देखते हैं, अगर इसको ना लिखता तो क्या होता, हैं ये देखो, इट मीन्स कि ये लास्ट में इनिशियल वैल्यू 0 ही होती है। अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है अगर हम नहीं पास करते हैं भाई, तभी तो ऐसा हुआ। तो इस वजह से आप सपोज कि अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कुछ पास कर देता, समझ रहे हो, यहाँ पे तो 15 है इसका सम, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि 5 पास कर देता तो ये 5 किसके एज ए इनिशियल वैल्यू काउंट होगा, ये कि स्टार्टिंग में वैल्यू 5 है तो ये देखो इसलिए 20 आया। तो इस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। रिड्यूस फंक्शन इस तरह से काम कर सकता है, करता है मतलब। ये रिड्यूस, अच्छा मैंने दोबारा डाल दिया था, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है एक्चुअली। देखो फ्लैट, फ्लैट फंक्शन बहुत काम का है, मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए यूज होता है। मतलब जब एरे के अंदर, क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हमारे जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है कि भाई एरे के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, चाहे फिर एरे हो, चाहे फिर फंक्शन हो, मतलब इस तरह से किसी भी टाइप का कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू आप पास कर सकते हो, है ना। तो उस चीज को मतलब एरे के अंदर मल्टीपल एरे ऐसे नेक्स्टिंग हो रही है तो वो सारी चीजें करने के लिए, उसको रिजोल्व करने के लिए फ्लैट फंक्शन काम आता है। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि फ्लैट क्या करता है, फ्लैट, ये देखो फ्लैट फंक्शन, जैसे कि ये देखो एक एरे है, एरे के अंदर ये देखो मल्टीपल एरे हैं, तो इनको फ्लैट करने का काम करता है। हम एक काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं, कौन बार बार अगर हम लिखेंगे तो फिर वो दिक्कत आएगी ना, टाइम लगेगा उसके लिखने। तो मैंने क्या किया, इसी को ले लिया है, आप समझो। ये देखो एरे है हमारा, एरे, अगर हम कहें कि इस एरे की लेंथ कितनी है, इस एरे की लेंथ कितनी है, तो देखो 0 1 2 और ये इतना एक काउंट होगा, ध्यान रखना ये इतना एक काउंट होगा यहाँ पे। देखो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं लॉग डॉट लॉग
डॉट लॉग ARR1 डॉट लेंथ। इसके पास डॉट लेंथ प्रॉपर्टी होती है ना, तो हम उसके थ्रू लेंथ देख सकते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, पता होगा ही आई थिंक। देखो हम सबकी लेंथ देखते हैं अभी के लिए फिलहाल। ARR2 डॉट लेंथ, ठीक है, ठीक है। बाकी इनको अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। हम लेंथ देखते हैं, देखना आप। फर्स्ट की कितनी है 4 और सेकंड की कितनी लेंथ है 3। यहाँ पे जबकि देखोगे आप अगर ऐसे कि 1 2 3 4 5, लेकिन नहीं, इसको एक ही काउंट होगा। तो इसकी कितनी 1 2 3 4, इसलिए 4 है। और दूसरे वाली एरे की इसकी 3, क्यों? क्योंकि देखो 1 और 2, देखो पहला दूसरा, और ये यहाँ पे एरे है ना पूरा एक, तो इस वजह से ये पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा यहाँ तक। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। अब फ्लैट क्या करता है, फ्लैट मेथड क्या करता है कि इसके अंदर जो भी एरे होंगी ना, वो सबको फ्लैट कर देगा, मतलब कि हटा देगा और एक एरे रिटर्न करेगा। देखो अब अगर हम करते हैं इसको लेंथ, इसकी वाला लेंथ, इसको भी कमेंट कर देते हैं। देखो ये 4 तो लेंथ आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब देखो ये पूरा एरे प्रिंट हुआ, राइट। और अगर हम इसको ये एरे ही सिर्फ प्रिंट करके दिखाएं तो देखना किस तरह से आता है। ये तो प्रैक्टिस करने के ऊपर है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करोगे ज्यादा। तो देखो समझ रहे हो, ये हमारा ओरिजिनल एरे है और ये फ्लैट होने के बाद एरे आया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि फ्लैट फंक्शन क्या करता है कि अगर कुछ नेस्टिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। जब एरे के अंदर एरे है या उसके अंदर और एरे है, तो इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो इसको ये फ्लैट करने के काम आता है फ्लैट फंक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं, काम तो वही है, सेम चीजें होंगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फ्लैट, ये तो लेंथ आ गया 3, और उसके बाद क्या है ARR2 डॉट फ्लैट किया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ 0 1 2, है ना। ये देखो पहले वाला फ्लैट हुआ, है ना। उसके बाद ये देखो 3 वाला, ये देखो एग्जैक्टली यहाँ से प्रिंट हो गया। तो ये क्या सिस्टम है, तो इसके लिए क्या होता है कि हमको पास करना पड़ता है। करते हैं और इसको, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि कितनी, मतलब कि हमारे अंदर कितने एरे हैं, अंदर एरे के अंदर कितने एरे हैं। देखो एक तो ये हमारा मेन एरे है, उसके बाद एक तो ये वाला एरे है 2 वाला, उसके बाद एक तो ये 3 वाला एरे है, समझ रहे हो ना, ये 3 वाला एरे है, उसके बाद ये 4 और 5 वाला एरे है, समझ रहे हो। तो कितने एरे, कितनी नेस्टिंग है। तो देखो मतलब कि ये तो एक हो गया, है ना, 2 वाला, ये दूसरा हो गया नेस्टिंग, ये तीसरा हो गया, मतलब 3 एरे हैं कोई। तो अगर हम सिंपल फ्लैट करेंगे तो फ्लैट फंक्शन क्या करेगा, ये उसके अंदर अगर एक होगा, जैसे कि ये था एक अगर एरे था, तो वो फ्लैट कर देगा, पहला वाला फ्लैट कर देगा, समझ लो पहले वाला एरे हटा देगा। दूसरा होगा, तो अगर आप काउंट पास करते हो इसके अंदर, देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो, अगर हम आपको बताएं यहाँ पे, तो ये बताए कि डेप्थ फ्लैट के अंदर इसको चाहिए कि डेप्थ कितना चाहिए आपको, कितनी डेप्थ में आप उसको फ्लैट करना चाहते हो, कहाँ तक फ्लैट करना चाहते हो। तो यहाँ पे नंबर अगर आप पास कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं पास किया, तो ये बाय डिफॉल्ट पहले ही वाला सिर्फ फ्लैट करेगा। यहाँ पे देखो 2 पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, अभी ये क्या करेगा, दूसरा भी फ्लैट कर देगा। ये देखो 2 तक, ये देखो 2 3 आ गए, अभी भी देखो लास्ट वाला रह गया ना। तो जब हमको ऐसा पता ना हो कि यार क्या पता कितनी नेस्टिंग है, या ऐसी हमारी कंडीशन हो कि हमको ना सब पूरा एरे फ्लैट ही करना है, नो मैटर कितने अंदर नेस्टिंग है, तो ध्यान रखना इन्फिनिटी पास कर दिया जाता है बस।
फ्लैट डॉट फ्लैट और अंदर इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी क्या करता है, ये पूरा फ्लैट कर देता है नो मैटर कि अंदर कितने एरे आ रहे हैं। ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये काम होता है, बाकी ये फ्लैट मैप आप खुद देख लेना उसको। ये आपका आज हमारा इतना ही रखते हैं, आज बहुत हो गया, ठीक है। और मैं ये कोड पुश कर दूंगा, आपको ये लेटेस्ट कोड मिल जाएगा गिट पे। और आपका एक टास्क है वो आप देख लो। ये आपकी मैंने एरे से रिलेटेड टास्क रखे हैं और इनका आपके पास